आदाब नमस्कार। आईडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं उन्मान बाबर उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर में मौजूद हूँ और बता दूं कि यहाँ के एक होनहार युवक हैं जिन्होंने एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं और अपने इलाके का नाम रोशन किए हैं। हम दीपक गुप्ता जी से ही बात करते हैं। कड़ी मेहनत के बदौलत ये बने हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और इनको इस एसएससी की परीक्षा में कहाँ से ये प्रेरित हुए। सबसे पहले आईडीटीवी में आपका स्वागत है। सभी आईडीटीवी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। पिता का नाम श्री राधाश्याम प्रसाद है। हमारा बेसिक एकेडमिक यहाँ राधा कृष्ण आदर्श गुप्ता इंटर कॉलेज आदर्श से हुआ है और हमने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। हमारा प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा हमारी शिशु मंदिर स्कूल से हुआ है और उसके बाद क्लास 10th हुआ है आदर्श से हुआ, क्लास 12th आदर्श से हुआ है। बाकी ग्रेजुएशन हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। अभी एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है आपने, इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर आपकी तैनाती होगी और ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली पढ़ाई के लिए? इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है। इससे पहले भी आपके भाई के द्वारा मालूम हुआ कि 2 नौकरियों को आपने ठोकर मार दिया। इससे पहले हमारा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट पे ऑलरेडी हो चुका है चयनित, तो उसमें सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और उससे पहले फेज 12 के थ्रू हमारे 3 पोस्ट पे हमने ऑलरेडी डीबी करा चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। उन दोनों पोस्ट को हमने इसलिए निगलेक्ट किया कि हमको कुछ समाज में कुछ अच्छा करना था, जो कि हमको और अच्छे पावर के थ्रू कर सकते हैं। किसी छोटे पोस्ट के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। अगर समाज में बदलाव चाहिए तो आपको कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा, जो कि इसलिए हमने इंस्पेक्टर को इसलिए हमने इनकम टैक्स ऑफिसर को पोस्ट को चूज किया। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे व्यापारी हैं, कपड़े की दुकान है हमारी। और हमारे एक बड़े भाई हैं आर्मी में हैं और एक भाई है रवि जो अभी पढ़ते हैं। तो इस पढ़ाई में परिवार का कितना सहयोग मिला आपको और किसको इसकी श्रेय देना चाहिए? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप बाहर रह के कहीं पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको पढ़ाई के साथ कई सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। कई सारी स्ट्रगल्स होती हैं, जिससे आपको खाना बनाने से लेकर पानी से हर चीज़ से आपको रूम रेंट ओनर से आपको फाइट भी हो सकती है, कुछ भी बोला हो सुनी हो सकता है। आज की डेट में अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आप भारत के किसी भी कोने में रह के आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बाहर रहेंगे आप खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। किसी भी कोचिंग में जाएंगे आप 20 से 30 हज़ार से कम आपको नहीं लिया जाएगा, कोर्स नहीं दिया जाएगा। आप भारत के किसी भी कोने में रहेंगे, बस आपको इंटरनेट की अगर पहुँच है तो 2 से 3 हज़ार में आपको पूरा एक्सेस कर सकते हैं। पूरा कोर्स आपके लैपटॉप पे, आपको फ़ोन, टैबलेट किसी में रहे, हर चीज़ में रहेगा। तो आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो भी काम करिए, या आप बिजनेस करिए या पढ़ाई करिए, आप किसी भी पोस्ट पे रहिए, बस पूरी ईमानदारी पूरे फोकस से करिए। एक काम में केवल फोकस करिए, पूरा फोकस आपको उसी पे रहना चाहिए। हमारे विवेकानंद ने बोला है कि एक काम आप चूज करिए और सारा का सारा फोकस उसी पे कर दीजिए। आप दुनिया जहान से भूल जाइए। आप सेल्फिश हो सकते हैं कुछ समय के लिए, आपको लोग निगलेक्ट करेंगे, आपके बारे में बुराइयाँ बोली जाएगी, आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना किया जाएगा। आपको घर से भी टांट सुनने को मिल सकता है, काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। बाहर वाले आपको दोस्त छोड़ देंगे, आपको साथ दे देंगे। आप पूरे तरीके से अकेले हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में तो इतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से कट होना पड़ेगा। आपको रिलेशन छोड़ना पड़ सकते हैं, शादियाँ छोड़ने जानी, शादियाँ से बाहर हो सकते हैं, शादियाँ में अटेंड नहीं करने को मिलेगा, आपको समय नहीं मिलेगा। आपको हमारी 2 से 2.5 साल आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे पोस्ट, प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब के पोस्ट चाहते हैं तो आपको इतना फाइट करना पड़ेगा, इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहाँ पर तैनाती हुई आपकी? अभी तैनाती हमारे एक महीने के अंदर वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेगी हमारी पोस्टिंग कहाँ पे है। हमसे ये पोस्ट प्रेफरेंस चूज करवाया जाएगा कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। तो हम जहाँ तक हो सके हम उधर लखनऊ चाहिए, हम सेकेंड नंबर पर दिल्ली लेंगे। इन्हीं दो जगह से हमारी पोस्टिंग होने के चांसेस हैं। परिवार के लोग भी मौजूद हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करेंगे। परिचय दे दें। मैं नगर अध्यक्ष हिंदू वाहिनी दिलदार नगर बाजार, शुभ नाम रवि तेजा पड़ेगा। ये हमारे बड़े भाई हैं। आपके बड़े भाई इनकम टैक्स ऑफिसर हुए हैं, क्या कहेंगे और क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? पूरे परिवार को इन पे बहुत ज़्यादा गर्व है। ये शुरू से ही मतलब पढ़ाई को लेके एक्टिव रहते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना 5 साल दिया है और अभी भी वर्तमान में भी पढ़ते रहते हैं। 2 परीक्षा इन्होंने छोड़ दिया है भर्ती चयन होके, और एक अभी जो है ये ज्वाइन करने वाले हैं। हम सभी को बहुत ज़्यादा गर्व है। आप क्या करते हैं? इनके पढ़ाई में कितना सहयोग परिवार के लोगों का रहा?
पढ़ाई में सहयोग होता रहता है। ज़्यादातर मेरा काम सामाजिक रहता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में ही मेरा इंटरेस्टेड रहा है शुरू से ही, और मैं राजनीतिक जीवन को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। अपना यही चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीपक गुप्ता जी हैं, जो कड़ी मेहनत के बदौलत एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पूरे इलाके का नाम रोशन किए हैं। मैं नुमान बाबर, आईडी टीवी के लिए कैमरा पर्सन अंकित के साथ।